मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं मुश्ताक़ अहमद वानी, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे उर्दू, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी, जम्मू कश्मीर, आपकी खिदमत में अपनी एक तहरीर करदा कहानी मेरा काम तेरे नाम पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसे गौर से सुनेंगे। मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम की पुरवकार शख्सियत नई और पुरानी नस्ल के लोगों के लिए पुल की हैसियत रखती है। पुराने तर्ज के लोग और उनके हम असर उनकी सदाकत पसंदी, खुश मिजाजी, सब्र व तहम्मुल, गोशा नशीनी और जहानत को देख के खुश होते हैं और नई पौध उनसे सिर्फ फ़ायदा उठाती है। वो देहात के पुरसकून माहौल में पले बढ़े हैं और शहर के चकाचौंध माहौल में तालीम व तरबियत और मुलाजमत के सिलसिले में ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजार चुके हैं। वो ज़िंदगी की 70 बहारें देख चुके हैं, लेकिन तंदुरुस्त व तवाना है। उनकी सेहत का राज उनकी अच्छी आदतों में मुज़मर है। 3 भाइयों में वो सबसे ज़्यादा शरीफ और ज़हीन हैं। उनकी कोई बहन नहीं है। वालिदैन सीधे सादे और उम्र रसीदा हैं। मुनव्वर चतुर्वेदी के अब्बा मामूली दर्जी थे और वो ख़ुद एक हाई स्कूल के हेडमास्टर की पोस्ट से काफ़ी अरसा पहले सुबकदोश हो चुके हैं। इल्म व अदब का शौक़ उनमें जनून की सी सूरत इख्तियार कर चुका है। इस उम्र में भी लिखते पढ़ते रहते हैं। वो एम.ए. अंग्रेज़ी, एम.ए. उर्दू और एम.ए. हिंदी हैं। अलावा अज़ीं कुरान और हदीस की मुकम्मल वाक़फ़ियत के साथ चारों वेदों के बारे में भी अच्छी जानकारी रखते हैं और फिर इतना ही नहीं बल्कि हिंदी और संस्कृत के सैकड़ों शलोक उन्हें अज़बर हैं। मुहक्किकाना और नाकिदाना सलाहियतों के साथ साथ शायराना मिजाज के हामिल हैं और बहुत अच्छी शायरी करते हैं। माहिर अरूज़ हैं। फ़साहत व बलागत और इल्म बयान और इल्म मानी से पूरी तरह वाकिफ़ हैं। उनके घर का माहौल बहुत खुशगवार है। उनकी बीवी खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसीरत भी है। वो एम.ए. सोशियोलॉजी है, लेकिन मुलाजमत नहीं करती। उनके 2 बेटे और एक बेटी है। एक खुशहाल घराने में मुनव्वर चतुर्वेदी ज़्यादातर अपना वक्त तिलावत कलामुल्लाह शरीफ और लिखने पढ़ने में सर्फ करते हैं। ज़िंदगी की तलखियों का जहर पीते पीते बहुत ज़्यादा शीरी मिजाज हो गए हैं। एक पुरवकार और मुरंजान शख्सियत हैं। एक रोज़ उनके गहरे दोस्त अशरफ हयात ने उनसे पूछा, यार मुनव्वर, आपकी शायरी में मुझे आफाकियत और हयात व कायनात की हैरान कुन सदाकतें नज़र आती हैं। आपकी गज़लें, नज़में, कतात और रुबायात पढ़ता हूँ तो दिल थाम के बैठ जाता हूँ, लेकिन आप मुशायरों में अपना कलाम नहीं पढ़ते, सिर्फ मियारी रसाइल और जराइद में छपते हैं। क्या वजह है? मुशायरों में अपना कलाम क्यों नहीं सुनाते? मुनव्वर चतुर्वेदी लम्हा भर के लिए खामोश रहे और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, मेरे दोस्त, मैं मुशायरों में जाता ज़रूर हूँ, लेकिन कलाम नहीं पढ़ता, इसलिए कि मुशायरों में ज़्यादातर मुतशायरों की भीड़ होती है, जिन्हें शायरी सुनाने का शौक़ तो होता है, लेकिन शायरी की बारीकियों से वाकिफ़ नहीं होते। जब कोई अच्छा शायर अपना कलाम पढ़ता है तो मैं मुतासिर होता हूँ, लेकिन जब बेवज़न और बेसलीका शायरी सुनता हूँ तो मायूस हो जाता हूँ। अशरफ हयात ने अपनी मालूमात के लिए दूसरा सवाल पूछा, अच्छा ये बताइए कि आपने अपना तखल्लुस मज़लूम क्यों रखा है? मुझे तो ये अजीब सा तखल्लुस मालूम होता है। अक्सर मैं रसाइल में मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम पढ़ता रहता हूँ। अशरफ यार, मुझे अपने नाम के साथ बतौर तखल्लुस मज़लूम लिखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने सुना है मज़लूम की आह और खुदा के दरमियान कोई भी पर्दा हाइल नहीं होता है, और ये भी कि मज़लूम की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। और फिर तखल्लुस में क्या रखा होता है? असल तो कलाम है। अशरफ हयात खामोश बैठे रहे, नामालूम की सोच में पड़ गए थे। लगता था वो उनकी बातों से मुतफिक हैं। मुनव्वर चतुर्वेदी ने सकूत तोड़ा, कहने लगे, मेरे बारे में और कोई बात जो आप मुझसे पूछना चाहते हों? अशरफ हयात ने अस्बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, एक और अहम बात पूछना चाहता हूँ, वो ये कि आपकी ज़िंदगी
मुझे आज तक सिरात मुस्तकीम पर गुजरी हुई मालूम होती है, और फिर आपकी काबिलियत और जहानत ने मुझे हैरत में डाल दिया है। आप MA अंग्रेज़ी, MA उर्दू और MA हिंदी हैं। इसके अलावा 4 वेद आप पढ़ चुके हैं। एक दीदावर नक्काद और आला पाए के मुहक्किक होने के साथ एक मुमताज़ शायर भी हैं। ये सब इम्तियाज़ी सिफ़ात आपके किस तर्ज़ अमल और तर्ज़ फ़िक्र का नतीजा हैं। मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम ने अपना सर खुजलाते हुए कहा, मैंने मेरे यार ज़िंदगी के हर लम्हे की कदर की है। खुदाई ज़ाबतों पर ज़िंदगी का सफ़र तय करता आया हूँ। मेहनत व लगन और ज़ौक़ व शौक़ से हर अच्छा काम करता हूँ। मैंने ये राज बहुत पहले जान लिया है कि अच्छाई गुलाब के फूल की मानद होती है और बुराई बबूल के कांटे की तरह। मैं ये भी जानता हूँ कि दुनिया के तमाम अलूम व फ़नून, मज़ाहिब और फ़िक्र व फ़लसफ़े आदमी को अपने अंदर इंसानी अवसाफ पैदा करने की तालीम देते हैं, और एक ख़ास बात यह कि मैंने अपने दिल का आंगन हमेशा साफ़ सुथरा रखा है, किसी भी बुरे ख्याल को ज़हन दिल में आने नहीं दिया है। अशरफ हयात मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम की जहन कुशा बातें सुनकर मुतमईन हुए और कहने लगे, बहुत अच्छा, आपकी बातों में वाकई दमखम है। आप नेक आमाल की एक मुजस्सम सूरत हैं और काबिलियत का जीता जागता नमूना। मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम ने इज़हार तशक्कुर इलाही किया। कहने लगे, मेरे दोस्त, ये सब अल्लाह का करम है। मुझे तो अपने आप में कोई ऐसी खूबी नज़र नहीं आती जिस पे खुश हुआ जाए। वैसे भी एक आदमी अपने आप के बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकता है। अलबत्ता मैंने आज तक गरूर व तकब्बुर, अनानियत, खुद नुमाई और खुद सताई की बदबू को अपने वजूद में दाखिल नहीं होने दिया है। मुझे ना तो सताइश की तमन्ना है और ना सिले की परवाह। इसीलिए मुझे जगह जगह शोहरतों का कशकोल लिए फिरने की आदत नहीं है। अशरफ हयात मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम की होश रुबा बातें सुनकर बहुत मुतासर हुए। उनका चेहरा निखर गया। बोले, अरे यार, क्या बात है, आपकी हर बात मुझे पसंद आई। बहुत खूब, अल्लाह हमें सलामत रखे हर बला से। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम ने कहा, यार, क्या आज मेरे गरीब खाने पे नहीं ठहरोगे? इंशाअल्लाह फिर कभी। ये कहते हुए अशरफ हयात अपने घर चला गया। एक रोज़ मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम अपने घर के आंगन में बैठे कलाम इकबाल की तख्ती कर रहे थे कि उनके गेट पे कोई अजनबी आदमी दस्तक देने लगा। शक्ल व सूरत से कोई 27 बरस का नौजवान मालूम हो रहा था। वो उठे, गेट खोला। अजनबी आदमी ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम ने उस अजनबी आदमी को अंदर आने की इजाज़त दी और उसे पूछने लगे, बेटा, आपका नाम व मकाम? जी, मेरा नाम खलील खुशहाल है। मैं भी इसी शहर निगारां का रहने वाला हूँ। आपसे मिलना चाहता था। क्या आप ही मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम हैं? हाँ, मैं ही मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम हूँ। कहिए, मेरे लायक क्या हुक्म है? मेरे मोहतरमुल मकाम, मैं हुक्म नहीं कर सकता। अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि मुझे शायरी का बहुत शौक़ है। आपको अपना उस्ताद बनाना चाहता हूँ। मैं कुछ गज़लें लिख के लाया हूँ। अगर आपके पास वक्त हो तो मेरी गज़लों को देखें। मैं खुशहाल तखल्लुस करता हूँ। मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम नौजवान खलील खुशहाल की बातें सुनकर खुश हुए। कहने लगे, अच्छा, आप शायरी करते हैं? हाँ, मैं अभी आपकी गज़लें पढ़ता हूँ। आइए, आप इधर बैठिए। उन्होंने बड़े अदब और अपनायत के साथ उसे ड्राइंग रूम में बिठाया। उसके लिए चाय पानी मंगवाया। चाय पीने के बाद खलील खुशहाल की गज़लें देखने लगे। वो 10 गज़लें लिख के लाया था। उन्होंने बड़े ध्यान और तवज्जो के साथ खलील खुशहाल की 5-5 अशार पर मुश्तमिल 2 गज़लों को पढ़ने के बाद उससे कहा, बेटा, आपकी ये गज़लें वज़न व बहर से खारिज हैं। मिसरों में आपसे रब्त नहीं है। आपके पास शहरी ज़बान है, ना ख़याल की बुलंदी। मुझे लगता है आपकी तबीयत शायरी के लिए मौजू नहीं है। शायरी में वज़न व बहर की पाबंदी बुनियादी चीज़ है, बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि शायरी नाम है, वज़न व बहर का तो बेजाना होगा। खलील खुशहाल के चेहरे पे मायूसी के आसार उभर आए। उसने मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम की ठोड़ी पकड़ते हुए कहा, मुझे शायरी का बहुत शौक़ है। बराए कर मेरी इन गज़लों की इस्लाह कीजिए ताकि ये किसी मियारी रसाले में छपने के लायक बन सकें और मैं किसी मुशायरे में
दाद बटोर सकूं। आपको आज के बाद अपना मुहस्सिन और मुरब्बी तस्लीम करता हूँ। मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम की सरिश्त में बहुत ज़्यादा शराफत और हलीमी का मादा मौजूद था। वो कहने लगे, अरे बेटे कोई बात नहीं, मुझे लगता है ये गज़लें मुझे खुद ही लिखनी पड़ेंगी। आप इन्हें मेरे पास छोड़ दीजिए और कुछ दिनों के बाद आके इन्हें ले जाइए। खलील खुशहाल खुश हो गया, बोला, जनाब मेहरबानी आपकी। एक हफ्ते के बाद जब खलील खुशहाल मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम के घर पर आया तो वो उसकी गज़लों को नए सिरे से लिख चुके थे। उन्होंने उसे गज़लें सौंपीं तो खलील खुशहाल ने अपनी जेब में हाथ डाला और इस बार उसने 20 गज़लें इस्लाह के लिए लाई थीं। उसने बड़ी आजिज़ी से कहा, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि आप जैसे बुलंद पाया शायर की शागिर्दगी में आ गया हूँ। ये कहते हुए उसने मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम को अपनी गज़लें पकड़ा दी। उन्होंने कहा, बेटा मैं आपके शौक़ की कदर करता हूँ, लेकिन मैं ये बात वसूख से कहता हूँ कि आपकी तबीयत शायरी के लिए मौजू नहीं है। बेटा शायरी खेल नहीं जिसे कोई बच्चा खेले। मेरा आपको ये मशवरा है कि शायरी के बदले नस्र में लिखिए, बेहतर रहेगा। खलील खुशहाल ने कहा, नहीं मेरे मोहतरम, नहीं, कोई अफसाना, नावल, ड्रामा या कोई तहकीकी व तनकीदी मजमून लिखना बहुत मुश्किल है और फ़ायदा कुछ भी नहीं। शायरी में अच्छा मुआवजा मिलता है। मैंने मुशायरों में अक्सर शायरों को 5 अशार की गज़ल सुनाने के बदले में 2-2.5 हज़ार रुपये बल्कि इससे भी ज़्यादा मिलते देखा है, और खान पान अलग। मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम ने खलील खुशहाल की बातें सुनी तो एक ठंडी आह भर के रह गए। फिर उससे पूछने लगे, क्या कोई मुशायरा होने जा रहा है, रियासती या मुल्की सतह पे? जी हाँ, रियासती सतह का मुशायरा होने जा रहा है। मैंने काफ़ी असर व रसूख लड़ाने के बाद अहले सरवत लोगों की सिफारिशों से अपने नाम का इंदराज करवाया है। मुझे भी मुशायरे का दावतनामा मौसूल हो चुका है। मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम ने बादिल नख्वास्ता कह दिया, अरे मुबारक हो बेटा, आपकी रियासती मुशायरे में शिरकत, वाह क्या कहने। खलील खुशहाल ने मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम की हौसला अफजाई जुमले सुने तो खुश हो गया। कहने लगा, मैं अब मुशायरे के बाद आपसे अपनी गज़लें लूँगा। ये कहने के बाद वो उनसे रुखसत हो गया। जब रियासती सतह का मुशायरा शहर के वस्त में एक बहुत बड़े और आलीशान सरकारी हाल में मुनक़्क़द किया गया तो मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम भी सामे की हैसियत से उसमें शरीक हुए। शाम 5 बजे के बाद मुशायरा शुरू हुआ। रियासत और बैरून रियासत के शोरा स्टेज पे तकिया लगाए अपने शायराना जज्बात तो एहसासात के इजहार के लिए बेताब बैठे थे। इन्हीं शोरा के दरमियान में खलील खुशहाल भी पहली बार नाज़्म मुशायरा की जानिब टिकटिकी लगाए बैठा देख रहा था। नाज़्म मुशायरा ने बड़े पुरलुत्फ़ और खालिस अदबी व शहरी अंदाज में मुशायरे की शुरुआत का समा बांधा। एक एक शायर को बड़े तारीफ़ी व तौसीफ़ी जुमलों के साथ मुतारिफ़ कराते हुए अपना कलाम सामईन की नज़र करने को कहा। देखते देखते वाह वाह और बहुत खूब की सदाओं से सारा हाल गूंजने लगा। 5 सीनियर शायरों का कलाम सुनने के बाद नाज़्म मुशायरा ने खलील खुशहाल को दावत सुखन देते हुए फरमाया, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अब मैं एक ऐसे नौजवान शायर को दावत सुखन दे रहा हूँ जो शायरी के गैसू संवारना चाहता है। मेरी मुराद खलील खुशहाल से है। वो आगे आएँ और अपने कलाम से सामईन को महजूज फरमाएँ। ये सुनते ही मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम के दिलो दिमाग में हैरत व तजस्सुस की लहरें रक़्स करने लगीं। खलील खुशहाल ने माइक पे पूरे जोश व जज्बे के साथ मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम के हाथ की लिखी गज़ल बराए इस्लाह असल सुनाना शुरू कर दी। पहले ही शेर पे वाह वाह, अरे क्या बात है, वाह कमाल कर दिया कि सदाओं से सारा हाल गूंज उठा। बार बार शेर पढ़ने की फरमाइश की गई। खलील खुशहाल को यूँ महसूस होने लगा कि वो मुशायरे की रौनक बनता जा रहा है। उसे हर शेर पे बहुत ज़्यादा दाद मिलती चली गई। सबसे अगली सफ़े सामईन में एक शख्स पूरा शेर सुने बगैर ही उछल उछल के दाद दे रहा था। उसे देख यूँ मालूम हो रहा था कि जैसे बेगानी जंज में अहमक नाच रहा हो। देखते देखते जब वो एक बार फिर दाद देने के लिए उछला तो उसी वक्त उसकी टायरों वाली कुर्सी यकदम उलट गई और वह पक्के फर्श पे मुंह के बल गिर गया। उसकी नाक से खून बहने लगा। सब उसकी तरफ दौड़े।
चंद आदमी उसे अस्पताल की तरफ ले गए। मसहूर कुन मुशायरा थोड़े वक्त के लिए थम सा गया। नाज़्म मुशायरा ने कहा, ऐसा मसहूर व मसरूर कुन कलाम मुशायरे में नहीं सुनाया जाना चाहिए कि सामे अपना होश ही खो बैठे। इससे एहतराज़ बरतने की ज़रूरत है। हर शायर और मुतशायर हैरान था कि ये कम उम्र शायर क्या गज़ब की शायरी सुना गया। उधर मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम भी अपनी पूरी शराफत के साथ दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहे थे। रियासती मुशायरे ने खलील खुशहाल का हौसला बढ़ा दिया था। वह अपनी बेवज़न गज़लें मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम के पास लाता। वो उसकी गज़लों को दुरुस्त करके अपनी शराफत और दयानतदारी का सबूत देते। एक बरस कुछ माह बाद जब दर्जनों गज़लें खलील खुशहाल के पास जमा हो गई तो उसके दिल में अपनी शायरी का मजमूआ छपवाने की उमंग पैदा हुई। शायरी मजमूए का क्या नाम रखा जाए, इस सिलसिले में उसने जब मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम से पूछा तो उन्होंने सिसकियों का संगीत नाम तजवीज़ किया। और फिर एक दिन जब उसका शायरी मजमूआ किताबी सूरत में छप के आ गया तो वो खुशी के मारे फूले नहीं समाया। फिर एक दिन वो भी आया जब सिसकियों का संगीत की रस्म रूनुमाई शहर के एक बड़े सियासी रहनुमा के हाथों अंजाम दी गई। सोशल मीडिया ने उसकी गज़लों की किताब और उसे नुमायाँ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। खलील खुशहाल का शायरी मजमूआ छपने के बाद उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि वो जिस भी मुशायरे में जाएगा वहाँ अपनी शायाशुदा गज़लें पढ़ेगा। सिसकियों का संगीत अदबी हलकों में काफ़ी मकबूल हो रहा था। खलील खुशहाल को जाने अनजाने लोग फ़ोन पे मुबारकबाद देते, उसकी शायरी की तारीफ़ों के पुल बांधते। दूसरे साल खलील खुशहाल को कौमी मुशायरे में मदऊ किया गया। अब उसकी शोहरतों के शहपर काफ़ी मजबूत हो चुके थे। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उसने बैनुल अक़वामी मुशायरे में शिरकत के लिए उड़ान भरी। ये खबर सुनकर मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम को बहुत हंसी आई। हैरत से आसमान को तकने लगे। उनका दिल खुशी से झूम उठा, ये सोचते हुए कि सिसकियों का संगीत मेरी शायरी है जो रियासती और मुल्की सरहदों को फलांगती हुई अब बैनुल अक़वामी मुशायरे में पढ़ी जा रही है। मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम इल्म व अदब बांटना कार खैर समझते थे। अंग्रेज़ी और उर्दू के साथ साथ उन्हें हिंदी पर भी पूरा अबूर हासिल था। जब किसी के साथ अंग्रेज़ी में बातें करने लग जाते तो मालूम होता कि वो अंग्रेज़ हैं, लेकिन जब उर्दू में बातें करते तो लगता कि जैसे उनके मुंह से फूल झड़ रहे हों। और जब हिंदी बोलने वालों से मिलते तो ठेठ हिंदी में बातें करते। उनकी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी ये थी कि वो किसी का दिल तोड़ना या किसी के अरमानों को चिकनाचूर करना बहुत बड़ा गुनाह ख्याल करते थे। मार्च का महीना था, मौसम बहार की आमद थी। हरियाली ने सर उभारना शुरू किया था और फलदार दरख्तों ने रंगीन लिबास पहन लिया था। मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम अपने घर की फुलवाड़ी में बैठे ब्रिज नारायण चकबस्त की नज़्म रामायण का एक सीन पढ़ रहे थे कि अचानक गेट से उनके दोस्त चूनी लाल ने उन्हें आवाज़ दी, मुनव्वर क्या हाल है मेरे भैया, अंदर आने की इजाज़त है। मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम कुर्सी से खड़े हो गए और कहने लगे, अरे आइए ना, आपका अपना घर है, इजाज़त काहे को मांगे हो। चूनी लाल गेट के अंदर आ गए। उनके साथ उनका जवान बेटा छाया लाल भी था। छाया लाल के हाथ में एक फ़ाइल थी। मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम अपने दोस्त और उसके बेटे को देख के खुश हो गए। दोनों के दरमियान माजी और हाल के तज़किरे शुरू हो गए। कुछ ही वक्त के बाद उनके लिए चाय पानी आ गया। चाय पीने के बाद चूनी लाल ने कहा, मेरे भाई मुनव्वर, हम दोनों ज़िंदगी की पगडंडियों पर मुश्किल वक्तों में एक दूसरे के साथ साथ चले हैं। मैं आपको अपना भाई समझता हूँ। एक मसला आन पड़ा है। उन्होंने अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरा बेटा है छाया लाल, हिंदी में पीएचडी करना चाहता है। मैंने इसे मना कर दिया था कि एमए हिंदी हो, अब आगे पढ़ के क्या करोगे, कोई कसब सीख लो या अगर कोई मुलाजमत मिल जाए तो बेहतर है। लेकिन यार ये मानता नहीं, हिंदी में पीएचडी करने पे बज़िद है। पीएचडी के लिए इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इसका टॉपिक है हिंदी उपन्यास में भारतीय नारी का स्थान। इसलिए इसे आपके पास लाया हूँ कि ये काम भी आप ही को करना है। 5 अध्याय में इसका टॉपिक बांटा गया है। मुनव्वर चतुर्वेदी मज़लूम को अपने घरे दोस्त चूनी लाल की बातें सुनकर यूँ महसूस हुआ कि जैसे मनोभोज उनके कंधों पे आन पड़ा हो। एक तरफ दोस्ती और दूसरी तरफ सरदर्दी। लम्हा भर के लिए गुंग हो गए।
हैरत और गम व गुस्से ने उनके दिलो दिमाग में हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया, मगर फिर न जाने कहाँ से शराफत और हलीमी आड़े आ गई। कहने लगे, अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे बेटे का मसला मेरा ज़ाती मसला है, बस इसे मेरे साथ चौकन्ना रहना पड़ेगा। मैं इस टॉपिक पे जो रसाइल व जराइर और किताबें चाहूँगा वो मुझे बरवक्त मौसूल होनी चाहिए, बाकी मैं संभाल लूँगा। चुनीलाल खुश हो गए, बोले, भगवान आपको सुखी रखे। मुनव्वर चतुर्वेदी मजलूम ने छायालाल का खाका देखा और कहने लगे, पीएचडी के लिए ये टॉपिक अच्छा है, आप छायालाल को 5 दिन के बाद मेरे पास भेज दीजिए। मैं इसे हिंदी रसाइल और किताबों की फहरिस्त बना के दूंगा और मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक बाब में इसकी मदद करता रहूँगा। छायालाल कुर्सी से खड़ा हो गया और मुनव्वर चतुर्वेदी मजलूम के पांव छूने लगा। उन्हें ये देख के झटका सा लगा। बोले, अरे बेटा, आप ये क्या कर रहे हैं? छायालाल ने कहा, अंकल, आप तो देवता आदमी हैं। मुझे दिल ही दिल में ये चिंता खाए जा रही थी कि मैं पीएचडी का थीसिस कैसे लिखूंगा। आपने मुझे एक भारी संकट से निकाल दिया। मुनव्वर चतुर्वेदी मजलूम ने छायालाल की पीठ थपथपाई, कहने लगे, बेटा खुश रहो, सब हो जाएगा। चुनीलाल कुर्सी से खड़े हो गए, मुनव्वर चतुर्वेदी मजलूम को गले लगाया और कहने लगे, भाई मुनव्वर, मेरा बेटा छायालाल आपके हवाले है। अब आप जानो और आपका काम जाने। हमें इजाज़त दो, हम चलते हैं। 5 दिन के बाद जब छायालाल मुनव्वर चतुर्वेदी मजलूम के घर पर आया तो उन्होंने उसे पीएचडी के टॉपिक से मुतल्लिक दर्जनों रसाइल और किताबों की फहरिस्त पकड़ा दी। वो गया और हिंदी पब्लिशरों से किताबें खरीदी, रसाइल इकट्ठे किए और मुनव्वर चतुर्वेदी मजलूम के घर पर पहुंचा दिए। मुनव्वर चतुर्वेदी मजलूम ने बड़ी मेहनत और जहनी व जिस्मानी वर्जिश के बाद तकरीबन 2.5 बरस के अंदर छायालाल के लिए पीएचडी का मकाला तैयार कर दिया। इस दौरान छायालाल जब भी मुनव्वर चतुर्वेदी मजलूम के घर पर आता तो कोई न कोई सौगात उनके लिए ज़रूर लाता। वो उससे खफा होते रहते। छायालाल ने अपना पीएचडी का मकाला बाइंडिंग के बाद यूनिवर्सिटी में जमा करा दिया और ज़बानी इम्तिहान की तैयारी में लग गया। 3 माह के बाद जब उसके ज़बानी इम्तिहान की तारीख मुकर्रर की गई तो वो बहुत खुश हो गया और फिर जिस रोज़ उसका ज़बानी इम्तिहान था तो मुमतहिन ने उसे निगरान के सामने सबसे पहले बहुत ज़्यादा मियारी पीएचडी का मकाला लिखने पर मुबारकबाद दी। लेकिन जब मुमतहिन ने उसे मकाले से मुतल्लिक सवालात पूछने शुरू किए तो उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। वो कुछ हवास बाख्ता सा होने लगा। उसके निगरान ने उसके लिए पानी का गिलास मंगवाया और छायालाल की हमायत में कहने लगा, दरअसल मेरा ये स्कॉलर बहुत शर्मीला है, जानता सब कुछ है, लेकिन शर्मीलेपन और कम ज़बान होने की वजह से बोलता कम है। कोई 20 मिनट की मुलाकात रही होगी। मुमतहिन ने कहा, चलिए इसे पीएचडी की डिग्री मुबारक हो। ये सुनते ही छायालाल के चेहरे की खोई हुई रंगत लौट आई। शुक्रिया।